नहीं, मालूनी परिसर में जो गांजा बेचने वाला एंटी सोशल एलिमेंट है, उसने जो 5 कार्यकर्ताओं पर मारकर, और वो कार्यकर्ता भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन सामान्य नागरिकों के ऊपर जो हल्ला किया, उसके बारे में हम लोग पहले भी मिलकर गए थे और उसकी ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार की हमने मांग की थी। और लगभग पुलिस ने पर्टिकुलर ये केस में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की है। महानगर पालिका के डॉक्टरों ने 2-3 उंगली कटने के बाद में 11-11 टाका एक आदमी को गिरने के बाद में भी माइनर इंजीनियरिंग करके लिख के दिया था, इसलिए 307 का दर्ज केस में नहीं हुआ था। वो फिर हमारे कार्यकर्ताओं में ध्यान में लाकर आने के बाद में पुलिस ने 307 भी उसके ऊपर ले लिया। बाकी REC जो कौन सा मुद्दा आपने बोला, 506 पार्ट 7, वो भी मुद्दा ऐड कर लिया है। इसलिए पुलिस ने अभी तक जो भी काम इस केस में किया वो समाधान कारक है। जो एंटी सोशल एलिमेंट सरकार की ज़मीन को कब्जा करके घर बनाकर बेचते हैं और नाला सुपारा ऐसे गुंडों लोगों को लाकर मालूम में रखने का एक जो दूसरा एक नया मॉडस ऑपरेंडी शुरू हुआ है, वो भी हमने उनके ध्यान में लाकर दिया है। और पुलिस ने भी इन सारे बातों को कलेक्टर के ध्यान में लाकर दिया है। कलेक्टर के लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने भी इन दिनों में खुलासा किया है कि हमने जो रोक लगाई वो इस प्रकार के केस के ऊपर रोक लगाई नहीं है, इसलिए महापालिका ने अपना काम करना चाहिए। इस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट ने भी अभी 4 दिन के पहले दिया है। तो कुल मिलकर आने वाले दिनों में जो गरीब लोग हैं, जो बरसों से रहते हैं, उनको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके ऊपर तो शिकंजा कसा जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन आज वापस पुलिस ने हमको दिया है, इसलिए हम वेट एंड वॉच करते हैं। अगर पुलिस और म्यूनसिपालिटी के लोग दोनों अपनी जवाबदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं तो हमारा जो मोर्चा था हमने इसलिए स्थगित किया कि भाई पुलिस ने एक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा मोर्चा अभी कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन किया है हमने। सिर्फ आने वाले दिनों में पुलिस और म्यूनसिपालिटी दोनों मिलकर जो गुंड प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर शिकंजा कसते नहीं है, एक जो अभी जो पुलिस में बंद है जो गांजा वाला है, उसको यहाँ से तड़ीपार करने का ऑर्डर भी पुलिस ने, मालूनी के पुलिस ने तैयार किया, लेकिन ऊपर के कमिश्नर ने उसको रोक लगा स्टे दी है। वो भी हमने मनीषा ताई हमारे विधायक और योगेश सागर जी इन दोनों को दिया है। ये लोग भी अपने ढंग से महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और ये इस प्रकार के जो पुलिस लोग, एक पुलिस स्टेशन के लोकल लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं और ऊपर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए लोग स्टे देते हैं, तो फिर गुंड प्रवृत्ति के लोग तो अपने ढंग से काम करेंगे ही ना। इसलिए वो हमारा पेंडिंग है। अगर सही समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर एक बड़ा मोर्चा हम मालवीय पुलिस चौकी के ऊपर आने वाले दिनों में लाएंगे। नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जनता का ऐसा मानना है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन भी उनका साथ देते, तो इसमें क्या कहना है? मैंने देखिए, अभी हम एक केस को लेकर चल रहे हैं, इन जनरल तो सब है। महाराष्ट्र नव विकास आघाड़ी की सरकार आई है, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमरा गया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले सुनील देशमुख कहते हैं कि जो कसाब को न्याय मिला वो मुझे नहीं मिलेगा क्या? मतलब सुनील देशमुख जी अपनी तुलना कसाब के साथ में करते हैं। यहाँ तक इतनी तो परिस्थिति बिगड़ गई है, लेकिन वो बड़ा मुद्दा है, वो देवेंद्र फडणवीस जी लड़ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन मालूनी के बारे में जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना का भी समय है, इसलिए आंदोलन करने के लिए भी वापस कोर्ट ने ना कहा है। इन सारे बातों को लेकर मुझे लगता है कि छोटे छोटे आप जैसे माध्यम से जो लोगों तक बात को पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन सारा सब कुछ खुल जाएगा उसके पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकशाही ने हमको जो अधिकार दिया उसका तो हम उपयोग करेंगे इस समय पर। है पुलिस से मिलकर, और जो है ना मेरे लड़के का 10वीं का एग्ज़ाम था 6 तारीख को, फाइनल 15वीं का, उसमें जो है ना पुलिस वाले मिलकर और जाकिर, जमाल, फैजान, सिद्दीकी, ये लोग मिलकर मेरे बेटे को नाजायज केस में फंसाए हैं। मेरे लड़के का नाम शहबाज अहमद अब्दुल कयूम शेख है। हाँ, कहना है कि जिस तरह यहाँ पे दिन सवेरे रात जिस तरह यहाँ का जो नशा होता है, जैसे कि चरस गांजा लोग जगह जगह पे कोने कोने पे जो बिक्री हो रहा है, उसका आप उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि लकीली असलम शेख जो यहाँ के विधायक है उनको अभी पालक मंत्री बनाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने एक मौका दिया है तो उस मौका का वो पूरा उपयोग करके ये सारी चीज़ों को रोकने का उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम पर जिस प्रकार से भी कठोर कार्रवाई असलम भाई अगर करते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, और बीच में एक केस हुआ था जिसमें एक 6-7 लोग जख्मी हुए थे बहुत बुरी हालत में, और उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? उसके बारे में जो अभी तक मैंने बात बताया उसके बारे में ही बताया कि पुलिस ने
कम से कम वो पर्टिकुलर केस में समाधानकारक कार्रवाई अभी तक की है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आगे उन्होंने करने का आश्वासन हमको दिया है। क्या मालूम है खुलेआम ड्रग्स माफिया लोग जिंदा जो रास्ते पे आकर बेच रही है, तो उन पर किस तरीके से आप रोक लाएंगे? मैंने आपको बताया कि मेरी आवाज़ आपके टीवी के माध्यम से असलम भाई अगर सुनते हैं तो पालक मंत्री बने हैं, वो तुरंत उसके पर कार्रवाई करे। गुंडों पर, बदमाशों पर पार्टी कौन सा है ये हम देखेंगे नहीं। अगर असलम भाई कार्रवाई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में रहेगी। और मेरा आपसे पर्सनल एक निवेदन ये है कि मेरा बाइट पूरा होते ही आप असलम भाई का जाकर बाइट ले लो। इसके बारे में जनता को मालूम पड़ने दो उनके मन में क्या है करके। स्टेशन के अंदर ऐसा ही लोगों का आरोप रहा है। मैं किसकी कार्यकर्ता, आजकल तो हमारे ही कार्यकर्ताओं पर केस हो रहे हैं। किस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं आप? अब आपको खुद मालूम जिस मुद्दे के लिए जिस कार्यकर्ता के खिलाफ केस किया है वो आदमी केस करने वाला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। पहले से वो बहुत बड़ा अपराधी है। खुद के बाप को मारने की उसके ऊपर केस है। मंदिर के पीछे की जो खोली अवैध रूप से उसने मंदिर की खोली कब्जा किया है। इसलिए हमने पुलिस को कहा कि जब ऐसे क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग, शातिर अपराधी आपके यहाँ FIR करने के लिए आते हैं तो आप पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए और उनके कंप्लेन में कितनी सच्चाई है वह सब करने के बाद ही कोई केस लीजिए। क्योंकि सामान्य आदमी, सामान्य नागरिक को जब ऐसे लोग फंसाएंगे तो पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप ये क्या समझ? अभी इन्होंने अभी बताया हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को। अभी इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसमें कुछ लिखा पढ़ी की है, लेकिन उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पूरी जानकारी आज दीजिए। आपके लड़के की परीक्षा का डेट होगा तो वो करेंगे, नहीं तो वाइस चांसलर तक जाएंगे कि इस लड़के के स्पेशल परीक्षा आप लो। इस तरह से कोई किसी को हम तकलीफ में, मालोनी में रहने नहीं देंगे। और क्या कहना चाहिए, क्या बात हुई पुलिस से और क्या आश्वासन मिला? देखिए, जहाँ तक मालोनी का सवाल है, हमारे जो कार्यकर्ता जो अनऑथराइज काम है, जो खाड़ी की ज़मीन है, जो कलेक्टर की ज़मीन है, उसके ऊपर अनऑथराइज कोई झोपड़े बनाता है, जो ड्रग्स माफिया है, चरस गांजा बेचते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई हमारा कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरह षड्यंत्र किया जाता है कि पुलिस भी कभी कभी मजबूर हो जाती है और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठे केस बनाने का ये जो सिलसिला चालू है, इसके खिलाफ आज हमने पुलिस से निवेदन किया। हमारे खासदार, हमारे सब आमदार यहाँ मुलाकात की और साथ ही साथ पिछले 10-12 दिन पहले जो जुलियसवाड़ी में एक वहाँ के लोकल रहिवासी थे, वो कोई हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन एक जागरूक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तहत हमने वो आवाज़ उठाई है कि 7 जनों को तलवार से मारा गया और कई प्रकार के उनके सिर पे टाके आए और उसमें जो 307 कलम लेना चाहिए था, 506 पार्ट 2 लेना चाहिए था, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और वो कलम पुलिस ने लगा के उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये आरोप लगा है, उस केस वापस हुआ है, क्या आश्वासन दिया? देखिए, एक बेबुनियाद और झूठा आरोप हमारा कार्यकर्ता के ऊपर लगाया गया है। एक 3 साल के बच्ची को हाथ लगाया और इस तरह के झूठे स्टेटमेंट एक माँ और बाप देते हैं, दूसरा कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता है और वो जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर खुद ड्रग्स और गांजा की कंप्लेंट है, FIR रजिस्टर है और उसके आजू बाजू के रहिवासियों ने जो सरकारी ज़मीन वो हड़पना चाहता है, वहाँ 10-12 झोपड़े बनाए हैं, उसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट दिया है। जो भी उन्होंने झोपड़े बनाए उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के बाद वो आरोपी यहाँ के जो भू माफिया है उसको साथ में लेके, मैं खुला नाम लेके भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को साथ में लेके एक षड्यंत्र बना के हमारे कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश की और उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिद्धार्थ जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी बातें कह दी है। मैं एक ही बोलूँगा, जिस समाज में अच्छे काम करने वाले का आदर नहीं होता और बुरे काम करने वालों को शासन नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो समाज आगे नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है मालवनी में वही तकलीफ़ है। यहाँ पर जो बुरा काम करता है, अनऑथोराइज काम करता है, लोगों को तकलीफ़ देने वाला काम करता है, उसके ऊपर सही कार्रवाई होती नहीं, सही वक्त पे नहीं होती और वो होनी चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। जैसा अभी सुनील जी ने कहा
कि जिन व्यक्ति ने जिनको अभी जुलसवाड़ी में जो हमला हुआ वो कि बीजेपी के व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ, तो साधारण लोग थे। और जो गांजा का धंधा करता है और खुद का गांजे के ऊपर पुलिस जब उनके ऊपर कार्रवाई करनी जाती है तो दूसरे घरों में छुपाता है, तो वो छुपाओ मत, ये बात कही गई थी, यानी गलत काम करने वालों को रोका गया था। तो उसको असामाजिक तत्व मारने के बाद में, और उस असामाजिक तत्व के 50 से 60 घर अनऑथोराइज है, इसके ऊपर पंचनामा है, कलेक्टर का पूरा पेपर वर्क है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम आए हैं कि पुलिस हो, बीएमसी हो और महाराष्ट्र शासन है, कलेक्टर है, इन सब ने मिलकर अपनी भूमिका पर आना चाहिए। और स्पेशली मालवनी में जो ड्रग्स का एक आतंक है, आज कितने माएँ परेशान है कि मेरा बच्चा बाहर जाके गलत लोगों के व्यवहार में जुड़ाता है। कितने मैदान और बगीचा आप शाम को देखें तो ये ड्रग्स के चपेट में आ गए, तो उससे मालवनी को मुक्त करना चाहिए। आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, एक पूरा क्रैश कोर्स कैश एक्शन ड्रग्स के विरुद्ध में होना चाहिए। यही मांग लेकर सांसद जी के नेतृत्व में, आमदार जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं और पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि वो करेंगे। अगर आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट एक्शन अगर ज़मीन पे नहीं देखी तो जब तक वो नहीं होगा हमारी कार्रवाई चालू रहेगी।